सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इनक्रेडिबल हिस्ट्री को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। युग शब्द का अर्थ होता है एक निर्धारित संख्या के वर्षों की काल अवधि। जैसे सनातन धर्म में 4 युगों के बारे में बताया गया है, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। आज इस वीडियो में हम आपको इन 4 युगों के बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें और ध्यान से देखें। किसी भी युग का अर्थ होता है कि उस युग में किस प्रकार से व्यक्ति का जीवन, आयु और उसकी ऊंचाई और उसमें होने वाले अवतारों के बारे में विस्तार से बताना। सतयुग यह प्रथम युग है। इस युग की बहुत सी विशेषताएं हैं। इस युग का तीर्थस्थल पुष्कर है। इस युग में पाप की मात्रा 0 यानी 0% होती है। सीधे शब्दों में कहे तो इस युग में पाप केवल नाम मात्र होता है। इस युग में पुण्य की मात्रा 20 यानी 100% होती है। मतलब इस युग में पुण्य को अधिक महत्व दिया गया है। इस युग में भगवान विष्णु ने मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह जैसे अवतार लिए हैं। ये सभी अवतार अमानवीय अवतार हैं। ये सभी अवतार राक्षसों का वध करने और वेदों का उद्धार करने और पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त करने के लिए गए थे। इस युग की मुद्रा रत्नमय होती है, यानी इस युग में रत्नों की मुद्रा होती है, जैसे हीरे, मोती, पन्ना और पुखरा जैसे रत्न। इस युग के बर्तन स्वर्ण धातु के बने होते हैं। माना जाता है कि इस युग में मनुष्यों की आयु 1 लाख वर्ष हुआ करती थी और उनकी ऊंचाई 32 से 40 फीट तक हुआ करती थी। यह युग 17,28,000 साल का है। इस युग में सत्य के 4 स्तंभ थे। त्रेता युग यह दूसरा युग है। इस युग का तीर्थस्थल नैमिषारण्य है। इस युग में पाप की मात्रा 5 यानी 25% होती है और इस युग में पुण्य की मात्रा 15 यानी 25% होती है। इस युग में सत्य के 3 स्तंभ होते हैं। इस युग में सत्य के 4 स्तंभ में से एक स्तंभ टूट जाता है। इस युग में भगवान विष्णु ने वामन, परशुराम, श्री राम जैसे अवतार लिए हैं। इन अवतारों को लेने का कारण था राजा बलि का उद्धार करना, मधांत क्षत्रियों का संहार, रावण का वध करना और देवों को बंधमुक्त करना। इस युग में मनुष्यों की आयु 10,000 वर्ष रह गई थी और लंबाई 21 फीट तक हो गई थी, क्योंकि इस युग से पाप की मात्रा बढ़ने लगी थी। इस युग की मुद्रा स्वर्ण की है और इस युग के पात्र चांदी के हैं। इस युग की आयु 12,96,000 वर्ष है। द्वापर युग यह तीसरा युग है। इस युग का तीर्थस्थल कुरुक्षेत्र है। इस युग में पाप की मात्रा 10 यानी 50% होती है और इस युग में पुण्य की मात्रा भी 10 यानी 50% होती है। यानी इस युग में जितना पाप है उतना ही पुण्य भी। इस युग में सत्य के 4 स्तंभ में से 2 स्तंभ रह जाते हैं। इस युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया था। इस अवतार को लेने का कारण था कंस जैसे दुष्टों का संहार और मनुष्यों और गोपियों की भलाई और धर्म की रक्षा करने के लिए। इस युग में मनुष्यों की आयु घटकर 1000 वर्ष रह गई थी और लंबाई 11 फीट तक रह गई। इस युग की मुद्रा चांदी की है और युग के पात्र तांबे के। यह युग 8,64,000 साल का है। कलयुग यह चौथा और सबसे आखिरी युग है। अभी जो युग चल रहा है यह कलयुग है। इस युग का तीर्थस्थल गंगा है। इस युग में पाप की मात्रा 15 यानी 75% है और पुण्य की मात्रा 5 यानी 25% है। इस युग में पाप पुण्य से ज़्यादा है। इस युग में सत्य के 3 स्तंभ टूट जाते हैं और केवल एक ही स्तंभ रह जाता है। इस युग में मनुष्यों की औसत आयु केवल 100 वर्ष रह गई है, जो कि कलयुग के अंत में केवल 12 वर्ष रह जाएगी। और इस युग में मनुष्यों की लंबाई 5 फुट 5 इंच है, जो कि कलयुग के अंत तक केवल 3 या 4 फुट रह जाएगी। इस युग में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे, जिनका जन्म ब्राह्मण विष्णु यश के घर होगा। इस अवतार को लेने का कारण होगा मनुष्य जाति का उद्धार, अधर्मियों का विनाश और धर्म की रक्षा करना। इस युग की मुद्रा लोहे और कागज़ की बनी है और इस युग के पात्र मिट्टी के हैं। इस युग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। इस युग के बाद फिर से सतयुग का आरंभ होगा। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्लीज़ इस बारे में बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।